हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम वो बुक से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 5 पार्ट्स हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ 2 पार्ट्स कवर करेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन बुक से पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स हमें दी है, हमने क्या करना है, इन प्रॉब्लम से पेयर बनाना है लीनियर इक्वेशंस का। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करता है तो उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, मतलब फाइंड करना है। अब हम फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो है वो एक बार पढ़ लेते हैं। वो है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब एक फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन होती है वो n/d की फॉर्म में होती है। अब बोला क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर लेते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब माइनस कर लेते हैं, जो फ्रैक्शन है, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन आएगा वो रिड्यूस होकर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ये पहली कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन, इट बिकम्स 1/2। ये फ्रैक्शन जो है ये 1/2 बनता है। कब बनता है, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन यही रहेगा 1 n/d की फॉर्म में, फ्रैक्शन हमारा n/d की फॉर्म में ही रहेगा। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड कर लेते हैं, जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, 1/2। ये सेकंड कंडीशन है। आई होप कि आपको दोनों कंडीशन की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर जो हमने n और d यहाँ पर लिखा है, इसकी जगह हम न्यूमरेटर हम ऐड करेंगे x और डिनोमिनेटर हम y ऐड करेंगे। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, वहां पर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट न्यूमरेटर जो है x है एंड डिनोमिनेटर वो y हमने लेट किया। अब जो फ्रैक्शन बनेगा किस फॉर्म में बनेगा, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, मतलब n/d की फॉर्म में जो है ये फ्रैक्शन बनेगा। फ्रैक्शन हमारा जो फ्रैक्शन है हमारा यहाँ पर बन गया। अब ये कंडीशन है x और y। अब पहले केस हम लेते हैं, यहाँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम लिखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट जो है, अब क्या बोला है, जो फ्रैक्शन है हमारा x/y। पहली कंडीशन में क्या बोला है, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं तो कर लेते हैं न्यूमरेटर में 1 ऐड, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो y यहाँ पर डिनोमिनेटर है, यहाँ से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जो फ्रैक्शन है वो कितना रिड्यूस होकर आता है, वो 1 आता है। जो फ्रैक्शन है वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 1 के नीचे हम 1 खुद से लिख लेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई हम x+1 के साथ करेंगे, तो यही आएगा x+1 इज इक्वल टू, इस 1 की मल्टीप्लाई y-1 से करेंगे तो ये y-1 ही आएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। वेरिएबल हम एक साइड लाते हैं, तो x अपनी जगह है, तो +y इस साइड आकर क्या बनेगा, -y बन जाएगा। ये -1 अपनी जगह है, तो ये +1 उस साइड जाकर क्या बनेगा, ये -1 बन जाएगा। तो यहां से हम लिख लेते हैं x - y इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस का साइन लगेगा, 1 + 1 कितना होता है, 2। तो ये जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये बन गई। तो इसको हम एक बार मार्क कर लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। अब यहां पर हम केस सेकंड लिख लेते हैं, तो लिखते हैं केस सेकंड यहां पर है, फ्रैक्शन हमारा वही रहेगा जो x/y है, तो एक बार लिख लेते हैं फ्रैक्शन x/y। अब यहां पर बोला क्या है, अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर लेते हैं, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बनता है, तो डिनोमिनेटर क्या है, y है। y में अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करते हैं, जो फ्रैक्शन आएगा वो 1/2 आ जाएगा। यहां पर भी हम वही चीज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, 2 × x, ये 2x आ जाएगा। y की मल्टीप्लाई y+1 के साथ करेंगे, वो कितना आएगा, वो आएगा इज इक्वल टू y+1। अब यहाँ पर जो है वेरिएबल हम एक साइड करेंगे, 2x यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और ये जो y वेरिएबल इसको इस साइड करेंगे, ये प्लस में इधर आएगा, ये -y हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपनी जगह। ये जो है इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं एक बार। अब 2 इक्वेशन यहाँ पर बन गई, बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पर सीधे देखना है आपने, ये y जो है वेरिएबल्स ये सेम है, तो हम सीधे यहाँ पर जो है एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, जिससे वेरिएबल y एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं बाय
एलिमिनेशन मेथड क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हम पहले लिखेंगे, वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो लिख लेते हैं एक बार x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वो यहाँ पर है। तो लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट किया है तो ये हमने सीखा है, सब्ट्रैक्ट करने की वजह से ये जो साइन है चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस वाला साइन है तो यहाँ पर क्या बनेगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या बनेगा प्लस, यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर क्या बनेगा नेगेटिव। अब यहाँ पर अगर देखोगे प्लस माइनस माइनस होता है, 2x में से एक x गया तो कितना बचा, ये बचेगा x, मगर साइन माइनस का लगेगा। क्यों, 2x बड़ा है, इसके साथ माइनस वाला साइन है तो माइनस साथ रहेगा। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, y में से y गया 0, ये सीधे कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया ये। उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस होता है प्लस होता है, तो बड़े के साथ यहाँ पर 2 के साथ माइनस वाला साइन है तो साथ लिखेंगे, माइनस माइनस होता क्या है प्लस होता है, 2 + 1 कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ पर माइनस साइन दोनों साइड है तो इसको हम कट कर लेंगे। माइनस साइन जो है हमने कैंसिल कर लिया, x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई, वो 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। x हमें मिल गया। एक और वेरिएबल है वो है y, वो भी हमें निकालना है। x हमने लेट किया था न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमें मिल गया 3 है। अब y देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है तो लिख लेते हैं एक बार x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो x की जगह हमने पुट क्या करना है 3, तो x यहाँ पर 3 पुट करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो माइनस वाई यहाँ पर ही रहेगा, +3 उस साइड जाकर -3 बनेगा, -2 भी अपनी जगह रहेगा, +3 को इस साइड लिया तो ये क्या बना, ये -3 बन गया। अब माइनस वाई एक बार फिर ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस माइनस होता क्या है प्लस, माइनस का साइन लगेगा तो प्लस कर लेते हैं, 3 + 2 कितना होता है 5। अब दोनों साइड माइनस है तो इसको कैंसिल कर लेंगे हम। जो y की जो वैल्यू आई वो 5 आ गई। y क्या हमने लेट किया था, y हमने लेट किया था डिनोमिनेटर, तो y डिनोमिनेटर आ गया। अब हम लिखते हैं जो फ्रैक्शन, देयरफॉर फ्रैक्शन जो हमने लेट किया था x/y, x क्या आया 3 आया, y क्या आया 5 आ गया। फ्रैक्शन हमने यहाँ पर बनाया था x/y, जो x/y आया वो क्या आ गया, वो आया 3/5। तो यही हमारा आंसर है। तो यही हमने फ्रैक्शन जो है फाइंड करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जहां पर आपको समझ नहीं आई आप कमेंट करके बता सकते। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो उम्र में सोनू से 3 गुना बड़ी थी। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो होगी वो सोनू से एज में दुगनी होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हमने बताना है नूरी और सोनू कितने साल के हैं, मतलब इनकी प्रेजेंट एज क्या है, हमने ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं। 2 बंदू की बात की यहाँ पर, 2 कैरेक्टर जो है इसमें, एक तो नूरी है और दूसरा सोनू है। अब हमने क्या करना है, हम लेट करेंगे नूरी की प्रेजेंट एज x ईयर्स और सोनू की y ईयर्स हम लेट करेंगे। उसके बाद बोला है 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले। अगर नूरी की एज अभी प्रेजेंट एज जो है x ईयर से 5 साल पहले कितनी होगी, 5 साल कम हो जाएगी तो -5 हो जाएगा यहाँ से। ऐसे ही अगर सोनू की प्रेजेंट एज y ईयर से 5 साल पहले कितनी होगी, वो -5 हो जाएगा, 5 साल उसमें से कम हो जाएंगे। अब कंडीशन ये है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब बोला है कि 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इक्वेशन को बराबर करना है। अगर हम 3 मल्टीप्लाई सोनू की एज में कर देते हैं, यहाँ पर ये रिलेशन दिया है 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी। तो मतलब अगर हम 3 जो है मल्टीप्लाई सोनू की एज में कर देते हैं तो नूरी और सोनू की एज दोनों की एज बराबर हो जाएगी। तो ऐसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनानी है। अब यही चीज आगे, ये तो आ गई फर्स्ट कंडीशन हमारी, पहला स्टेटमेंट ये आ गया। आगे बोला है 10 years लेटर, तो अभी हमने प्रेजेंट एज जो नूरी की मानी है x ईयर्स और सोनू की y मानी है। अब बोला है कि
10 years लेटर 10 साल बाद अगर प्रेजेंट एज नूरी की x ईयर्स है तो 10 साल बाद कितनी होगी, 10 साल बढ़ जाएंगे। तो वही अगर प्रेजेंट एज सोनू की y ईयर्स है तो 10 साल बाद कितने होगी, 10 साल बाद जो होगी 10 साल मतलब इसमें बढ़ जाएगी। 10 साल बाद की एज नूरी की और सोनू की। अब कंडीशन क्या आगे दी है, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी जो होगी वो सोनू से दुगनी होगी एज में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ट्वाइस है वो मल्टीप्लाई सोनू की एज में कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना नूरी की एज सोनू की एज से दुगनी है। अगर हम ये दो मल्टीप्लाई सोनू की एज में कर लेंगे तो ये दोनों की एज बराबर हो जाएगी। ये चीज हमने यहाँ पर करनी है। तो ऐसे हमारी जो है इक्वेशन नंबर सेकंड भी बन जाएगी। मतलब अगर हम सोनू की एज दोगुना कर देते हैं, मतलब दुगनी कर देते हैं, तो नूरी और सोनू की एज बराबर हो जाएगी। तो ऐसे हमने इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज लेट करेंगे नूरी की x ईयर्स और सोनू की y ईयर्स। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो हम लेट करेंगे y ईयर्स। अब पहले क्या बोला, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, तो हम लिखते हैं नूरीज एज इज इक्वल टू, अगर नूरी की प्रेजेंट एज x ईयर्स है 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5 ईयर्स। ऐसे अगर सोनू की प्रेजेंट एज y ईयर्स है तो पहले लिख लेते हैं, अगर प्रेजेंट एज सोनू की y ईयर्स है 5 साल पहले कितनी होगी, 5 साल माइनस हो जाएगी ईयर्स। अब हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे। केस फर्स्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा जो हमने अभी समझा है। 5 ईयर्स एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले वाली एज लिख देते हैं। नूरी की जो 5 साल पहले एज है वो है, 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो कितनी थी, x माइनस 5, और सोनू की जो थी वो कितनी थी, y माइनस 5। अब यहाँ पर बोला है कि 5 ईयर्स एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी। तो हम अगर 3 मल्टीप्लाई सोनू की एज में कर दें, मतलब अगर हम सोनू की एज 3 गुना कर देते हैं तो वो नूरी की एज के बराबर हो जाएगा। बस यही काम हमने यहाँ पर करना है। अब हम इससे इक्वेशन बनाएंगे। तो x माइनस 5 बिल्कुल हम ऐसे ही रखेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y प्लस माइनस माइनस 3 5 जार 15 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद वेरिएबल वाली जो टर्म है उनको एक साइड रखेंगे, x प्लस 3y इस साइड आकर माइनस 3y बन जाएगा। तो माइनस 15 अपनी जगह, तो ये माइनस 5 उस साइड जाकर प्लस 5 बन जाएगा। x माइनस 3y बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। बड़े के साथ साइन माइनस का है तो माइनस लग जाएगा। माइनस प्लस होता क्या है, माइनस होता है। 15 में से 5 गया, कितना आया, 10 आ गया। तो ये x माइनस 3y माइनस 10 जो है ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड जो कंडीशन दी है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो हम लिख लेते हैं नीचे 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद नूरी की जो एज होगी, प्रेजेंट एज नूरी की जो है वो कितनी है, x ईयर से 10 साल बाद कितनी होगी, 10 साल बढ़ जाएंगे, प्लस 10 कर लेंगे हम। ऐसे ही सोनू की एज, अगर हमने लेट की है प्रेजेंट एज सोनू की y ईयर्स, तो 10 साल बाद कितनी होगी, 10 साल इसमें भी बढ़ जाएंगे। अब ये 10 साल बाद नूरी की और सोनू की एज आ गई। अब हम बाकी क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर हमने कंडीशन बनाई थी, वो ये थी 10 साल बाद नूरी की जो एज होगी वो सोनू से दुगनी होगी, मतलब ट्वाइस होगी। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे कंडीशन बनाई थी, यही हम आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने लिख लिया नूरी की एज 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10 ईयर्स, सोनू की एज कितनी होगी, y प्लस 10 ईयर्स। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले केस सेकंड। तो नूरी की एज 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10, और सोनू की कितनी होगी, y प्लस 10 ईयर्स। तो हमने इक्वेशन बनानी है। तो बोला क्या है यहाँ पर, 10 साल बाद नूरी की जो एज होगी वो सोनू से दुगनी होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सोनू की एज दुगनी कर देते हैं तो वो नूरी की एज के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे हमने यहाँ पर जो है इक्वेशन बनानी है। तो x प्लस 10 ऐसे आ जाएगा, 2 इंटू वाई, 2y प्लस 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 होता है, 2 10 जार 20। तो वेरिएबल वाली टर्म्स हम एक साइड लाएंगे,
एक्स ऐसे ही 2y प्लस में इस साइड आएगा -2y बन जाएगा इज इक्वल टू 20 अपनी जगह रहेगा, प्लस 10 उस साइड जाकर -10 बन जाएगा। x -2y बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 20 में से गया 10 तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमने बना दी। अब हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब यहां पर अगर देखोगे इक्वेशन फर्स्ट ये है x -3y इज इक्वल टू -10। इक्वेशन नंबर 2 ये है x -2y इज इक्वल टू 10। x यहाँ पर वेरिएबल जो है ऑलरेडी जो है सेम है, तो हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से हम x वेरिएबल एलिमिनेट कर लेंगे। तो अब हम लिखते हैं बाय, क्या लिखा हमने, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हम पहले लिखेंगे, वो है x -3y इज इक्वल टू -10। इक्वेशन नंबर सेकंड x -2y इज इक्वल टू 10। करना क्या है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस से ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस से ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस से ये माइनस बन जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, x में से x गया 0, ये कैंसिल हो गया। आगे माइनस प्लस माइनस होता है, 3y में से अगर हम 2y निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर -y बचेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर अगर देखोगे 3y बड़ा है तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 10 + 10 20। अब यहाँ पर दोनों साइड जो है माइनस का साइन है, ये कैंसिल हम कर लेते हैं। y जो आया, y की जो वैल्यू आ गई 20 आ गई, y कितना आ गया 20 आ गया। अब यहाँ पर अगर देखोगे y हमने क्या लेट किया था, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की एज जो आई वो कितनी आ गई 20 ईयर्स आ गई। अब हम नूरी की एज भी निकालते हैं जो x ईयर्स है, तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y इज इक्वल टू 20 पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एक बार लिख लेते हैं, वो है x -3y इज इक्वल टू -10। y की जगह हमने 20 पुट करना है, तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं x -3y की जगह 20 इज इक्वल टू -10। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ तक आ गया x ऐसे ही लिखा जाएगा यहाँ पर, तो लिख लिया हमने x माइनस प्लस माइनस होता है, 320 का कितना होगा 60 हो जाएगा इज इक्वल टू -10 आगे बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, x निकालना है, तो x को अकेला करना पड़ेगा, तो x हम यहाँ पर ही छोड़ देते हैं ऐसे इज इक्वल टू -10 अपनी जगह, -60 उस साइड जाकर क्या बनेगा, ये +60 बन जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, बड़े के साथ प्लस है, तो 60 में से 10 गया कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 50 आ गई, मतलब नूरी की जो प्रेजेंट एज आ गई वो कितनी आ गई, वो 50 ईयर्स आ गई। तो अब हम लिखते हैं थोड़ा सा, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी जो हमने x मानी थी वो कितनी आ गई 50 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू जो हमने y मानी थी वो कितनी आ गई, सोनू की 20 ईयर्स, वो आ गई 20 ईयर्स। यह आपका पार्ट नंबर सेकंड था क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जहां पर आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।